अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन
हज़रत गिरामी, नबी करीम जनाब सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद से क़बल बच्चियों को नहूसत का सबब समझा जाता था। बेटे की वलादत पे खुशी मनाई जाती थी और बेटी की वलादत पे सफ़े मातम भी जाया करती थी। कुरान ने ऐलान किया, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। हालांकि बात बशारत की हो रही है, फरमाया बेटी की बशारत मिलती, खुशखबरी मिलती, वो इस खुशखबरी को खुशखबरी न समझते बल्कि गुस्से से इनका चेहरा स्याह हो जाता और फिर हल क्या निकालते, या तो बच्ची को कत्ल कर देते और या फिर जिंदा ही ज़मीन में दफन कर देते। कुरान ने ऐलान किया, क़यामत का दिन होगा, वो बच्ची जिसे ज़िंदा दफन कर दिया गया बाप का गिरबान पकड़ करके सवाल करेगी, व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ऐ मेरे अब्बा जान, मेरा कसूर क्या था कि तूने एक मासूम कली को खिलने से पहले ही मसल दिया और जिंदा ज़मीन में दरगोर कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, आपने आ कर के लोगों को बेटी का मुकाम समझाया। और बाज़ औक़ात बंदा सोचता है कि बेटे के साथ ही बहारें होती हैं, बेटियों का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। लेकिन उसी बंदे को तब पता चलता है जब बेटे सारे नाफरमान बन जाते हैं और बेटी बाप को संभालने वाली बन जाती है। ज़माने में कितनी ही मिसालें अगर आप ढूंढना चाहें तो ऐसी मिल जाएंगी कि बेटियां बाप का सहारा बन गई। जैसे कि कुरान मजीद में मौजूद है, सईदा मरियम सलामुल्लाहि अलैहा, इनकी वालदा अल्लाह से दुआ करती हैं और साथ नज़र मानती हैं। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बतनी मुहर्ररा फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह, मैं नज़र मानती हूँ तो मुझे जो भी अता करे, बेटी अता करे तो तब भी, बेटा अता करे तो तब भी, ए अल्लाह मैं तेरे दीन के लिए उसे वक्फ कर दूंगी। अब जब बंदा ये दुआ करता है तो दिल में ख्वाहिश तो बेटे की होती है ना, कि बेटा होगा तो दीन का काम करेगा। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम। फरमाया जब इनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई ना तो कहने लगी, ए अल्लाह, उम्मीद तो ये थी कि बेटा पैदा होगा, लेकिन ये तो बेटी पैदा हो गई।
ए अल्लाह मैंने तुझसे मांगा तेरे दीन की खिदमत के लिए। और मेरे भाइयों आपसे भी गुजारिश करूँगा, अल्लाह ने औलादें अता की हैं तो नीयत कर ले कि हमने अपनी औलाद को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर देना है। ऐसी औलाद माँ बाप के लिए सदका जारिया बन जाया करती है। अल्लाह हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। तो कहने लगी अल्लाह बेटी पैदा हो गई और मैंने उसका नाम मरियम रख दिया। फरमाया मैं रब जानता हूँ बेटी पैदा हुई है क्योंकि देने वाला तो मैं ही हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी जानता हूँ वलैसा ज़करु कल उन्सा, दुनिया में कोई पैदा होने वाला बेटा इस बेटी जैसा नहीं। जो काम मैंने इस बेटी से अपने दीन का ले लेना है, अगर बेटा होता तो वो काम ना हो सकता। फिर अल्लाह ने क्या काम लिया, सईदा मरियम की शादी भी नहीं हुई, अल्लाह ने अपनी रहमत से बेटा ईसा अता करके बेटे को अपना नबी भी बना दिया। इंसान सोचता है कि मेरे हक में ये बेहतर है, मालिक जानते हैं कि इसके हक में क्या बेहतर है। बंदा कहता है बेटों की फौज हो, मालिक जानते हैं कि बेटियां इसके हक में बेहतर हैं। हम कहते हैं जी किसी के हाँ एक बेटी हो, दो हो, तीन हो, तो उसके पास लोग तज़ियत के लिए, अफसोस के लिए आ जाते हैं, उसे दिलासा देने के लिए आ जाते हैं। कोई बात नहीं, जहाँ पे आंधी चलती है वहाँ पे बारिश भी हो जाती है, तू सब्र कर, तू हौसला कर। क्या कोई बम गिर गया? अल्लाह ने बेटी तो अता की है, और ये बेटियां कायनात के रब का एक बहुत बड़ा इनाम हुआ करती हैं, अल्लाह की नेमतें हैं। ये तखसीस तो हमने कर ली जी, बेटी रहमत है और बेटा नेमत है। बेटी नेमत भी है अल्लाह की, रहमत भी है अल्लाह की, जिसे अता कर दे कायनात का रब, समझे कि अल्लाह ने उस पे रहमतों का, बरकतों का दरवाजा खोल दिया बेटी की सूरत में। क्योंकि कायनात के सरदार जनाबे सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अल्लाह ने दो बेटियां दी और इन दोनों बेटियों की उसने परवरिश की, उसके खाने पीने का इंतज़ाम किया, तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किया, उसके पहनने का इंतज़ाम किया, बच्चियां जवान हो गई, अच्छा नेक रिश्ता तलाश करके शादी कर दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, ये बंदा जन्नत में इस तरह मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा जैसे हाथ की दो उंगलियां साथ साथ हैं, आपस में जुदा नहीं होती। बच्चियों की परवरिश करने वाला जन्नत में मोहम्मद करीम से कभी जुदा ही नहीं होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जन्नत की ज़मानत है बेटियां, जन्नत की ज़मानत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ़ लाए, सईदा आयशा के चेहरे पे परेशानी के आसार हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, बाज़ुकात कुछ वाक़यात इंसान के दिल पे असर छोड़ जाया करते हैं। हजूर ने देखा आयशा आज क्यों परेशान हो? अल्लाह के रसूल एक खातून आई और उसने मुझसे खाने के लिए कोई चीज़ मांगी, मेरे पास चीज़ ही कोई नहीं थी, मेरे पास सिर्फ 3 खजूरें थी, 3 खजूरें। अल्लाह के रसूल, उसके साथ उसकी 2 बेटियां थी, एक वो बीबी खुद थी। जब मैंने उसे 3 खजूरें दी, उस बीबी ने 1 खजूर एक बेटी को दे दी और दूसरी खजूर उसने दूसरी बेटी को दे दी। अब तीसरी खजूर चाहिए तो ये था ना कि वो बीबी खुद खाती, लेकिन बच्चियों ने एक एक खजूर खा करके जब माँ की तरफ देखा, माँ का प्यार भी अनोखा हुआ करता है, माएँ तो माएँ हुआ करती हैं।
इससे देखा ना गया। आप देखते नहीं कि घर में चीज थोड़ी हो तो माँ कहती है मुझे भूख ही नहीं है। तो इस बीबी ने क्या किया, इस खजूर को तोड़ा, 2 टुकड़े करके, एक इसे दे दिया, एक इसे दे दिया, खुद वैसे ही गुजारा कर लिया। अल्लाह के रसूल ये मोहब्बतें देख करके मैं इतनी परेशान हुई, उसने खुद भूखे रह करके अपनी बेटियों को खिलाया है। हजूर ने फरमाया आयशा सुन ले, जिसे अल्लाह ताला 2 बेटियां दे, 2 बेटियों के जरिए आजमाए और वो उन बेटियों की खुराक का, तालीम और तरबियत का अच्छा इंतजाम करे, कल क़यामत का दिन होगा, ये बेटियां इसके और जहन्नम के दरमियान हिजाब बन जाएंगी, पर्दा बन जाएंगी। इस रुकावट की वजह से अल्लाह बंदे को जहन्नम की आग से महफूज फरमा लेंगे। हज़रत अहमद बिन हम्बर रहिमहुल्लाह, उनके एक शागिर्द थे, अल्लाह ताला ने उन्हें 7 बेटियां अता की और हर मर्तबा हज़रत अहमद बिन हम्बर रहिमहुल्लाह इसके घर अफसोस के लिए नहीं जाते थे, बल्कि मुबारक देने जाते थे। अल्लाह के बंदे तू कितना खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने तुझे बेटियों का बाप बनाया है, तुझे अल्लाह ने वो अजमत अता की जो अल्लाह ने अपने नबियों को अता की। किसी नबी को सिर्फ बेटे ही बेटे मिले, किसी नबी को सिर्फ बेटियां ही बेटियां मिली, और मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटे भी अता किए और मेरे मोहम्मद को अल्लाह ने बेटियां भी अता की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, पिछले खुतबात जुम्मा में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल का, आपके अहले बैत का, आपके असहाब का और आपकी अज़वाज का जिक्र हुआ। आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक में मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का जिक्र करना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने 3 बेटे अता किए। एक बेटा आपका कासिम था, जिसकी वजह से हजूर को अबुल कासिम कहा जाता था। एक मेरे पैगंबर के बेटे का नाम अब्दुल्ला था, तैयब ताहर भी इसे कहा जाता था। और एक मेरे पैगंबर का बेटा जो 18 माह की उम्र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे ही अल्लाह को प्यारा हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हैं और आप फरमाते इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन व इन्ना बिफ़राक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून मा यक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना मा नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। इब्राहीम, तेरी जुदाई ने मोहम्मद की आंखों से आंसू बरसा दिए, मेरे दिल को गमगीन कर दिया। और ए इब्राहीम, मैं वही कहूँगा जिससे कायनात का रब राजी होगा। नबी अलैहिस्सलाम के जब सारे बेटे फोत हो गए ना, तो हजूर की बेटियां ही बेटियां रह गईं। तो ये मक्के के काफिर पता क्या कहते हैं हजूर के मुतालिक, और ये मदीने के मुनाफिक ये पता क्या कहते हैं, बेटों से ही तो नाम रोशन होता है। नाउजुबिल्ला मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह ताला ने सूरह कौसर नाज़िल फरमा दी, फरमाया इन्ना अअतैना कल कौसर, मेरे महबूब हमने आपको खैर कसीर अता किया। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाजें पढ़िए, कुर्बानियाँ कीजिए। इन्ना शानिया काहुवल अबतर, ये कहते हैं कि आपका नाम खत्म हो जाएगा, इनके नाम मिट जाएंगे, आपका नाम क़यामत तक चमकता भी रहेगा, दमकता भी रहेगा। अल्लाह का वादा ऐसा पूरा हुआ,
आज हजूर के दुश्मनों के नामों पे कोई नाम रखना भी गवारा नहीं करता। किसी ने कभी अपने बेटे का नाम अबू जहल के नाम पे नहीं रखा, अबू लहब के नाम पे नहीं रखा, उकबा के नाम पे नहीं रखा। किसी ने अपने बेटे का नाम हजूर के दुश्मनों के नाम पे नहीं रखा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम ऐसा चमका क़यामत तक हजूर के उम्मती आते रहेंगे, हजूर सल्लल्लाहु के गुलाम दुनिया में आते रहेंगे, हजूर के दुश्मनों पे लानते भेजते रहेंगे और मोहम्मद करीम पे दरूदो सलाम की बरसात करते रहेंगे। ये शान अल्लाह ने अता की तो जनाबे सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। फरमाया ये तो तसव्वुर ही गलत है, बेटों से नाम रोशन होता है। मेरे पैगंबर के बेटे बचपन में ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में ही और बचपन में ही दुनिया से चले गए। कुरान ने ऐलान किया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मेरे पैगंबर तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, आप तो खातमुन नबिय्यीन है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम बेटे बचपन में ही वफात पा गए। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं, लेकिन इनकार करने वालों ने इन 4 बेटियों का इनकार कर दिया। और इनकार करने वाले गिरोह का ये तरीका भी बड़ा अजीब है। जिस बात को मानना पड़े या जिस चीज़ में कोई बात ऐसे तरीके से बयान हो कि उसे मानने के बगैर गुजारा ही नहीं, तो मानने की बजाय उस चीज़ का इनकार कर देते हैं, सिरे से इनकार कर देते हैं। कुरान ने सहाबा की शान बयान की, अब कुरान पढ़ के सहाबा की शान को मानना पड़ना था। उन्होंने क्या किया, कुरान का इनकार कर दिया। ये तो असली कुरान ही नहीं है, ये तो 30 पारों वाला कुरान है। 10 सिपारे हजरत उमर की बकरी खा गई। और इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को सईदा फातिमा ज़हरा से अल्लाह ताला ने हसन भी अता किए, हुसैन भी अता किए, अल्लाह ने मोहसन बेटा भी अता किया जिसका कभी जिक्र नहीं होता, बचपन में ही फौत हो गया। अल्लाह ताला ने उम्मे कलसूम भी अता की जो सईदना उमर के निकाह में आई। अब हजरत उमर के साथ निकाह को मानना था, उन्होंने कहा निकाह को नहीं मानेंगे, हम इस तरह करेंगे कि सईदा उम्मे कलसूम का सिरे से इनकार कर देंगे। और 5वीं बेटी सईदा ज़ैनब जो करबला में हजरत हुसैन के साथ थी, बस उसे ही तस्लीम करेंगे। इसी तरह हजूर की 4 बेटियां हैं। 2 हजरत उस्मान के निकाह में लोगों ने इतराज तो करना था कि हजूर की बेटियां अगर हजरत उस्मान के निकाह में हैं और यके बाद दीगरे हैं, एक के फौत हो जाने के बाद दूसरी बेटी का हजूर ने उस्मान को रिश्ता दिया, ये तो उस्मान की अजमत की अलामत है, उस्मान की शान की अलामत है, उस्मान के वकार की अलामत है, उस्मान के हयादार होने की अलामत है। चाहिए तो ये था हजरत उस्मान की अजमत को मानते, लेकिन उस्मान का इनकार करने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का इनकार कर दिया। हजरत गिरामी और किसी मामूली हस्ती का इनकार नहीं किया। अगर किसी की कोई बेटी हो तो कोई बंदा उठ करके के ये तेरी बेटी नहीं है, मैं तुझसे मोहब्बत तो करता हूँ लेकिन हकीकत में ये तेरी बेटी नहीं है। आप खुद अंदाजा लगाएं उस बंदे के दिल की कैफियत क्या होगी। इसने मेरी बेटी का इनकार कर दिया, कल क़यामत का दिन होगा, वो लोग हजूर के सामने किस मुंह से आएंगे जिन्होंने हजूर सल्लम की ही बेटियों का इनकार कर दिया। जी ये तो हजूर की बेटियां ही नहीं, हालांकि मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं अजमत शान और मुकाम की बातें कर रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने इनकार किया उनकी अपनी तनकीहुल मिकाल में और इसी तरह कुलैनी ने
असूल काफी में लिखा है, पैगंबर को अल्लाह ने जो औलाद अता की 3 बेटे हैं और 4 मोहम्मद करीम की बेटियां हैं। और यही कुरान ने ऐलान किया, तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, मेरे रब करीम ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए, किन्हें? फरमाया कुल्ली अज़वाजी का, मेरे पैगंबर अपनी अज़वाज से कह दीजिए। हज़रात गिरामी, अज़वाज जमा है ज़ोजा की, मेरे पैगंबर की एक बीवी नहीं, 3 से ऊपर जब बोला जाएगा तो जमा का सीगा बोला जाएगा। फरमाया कुल्ली अज़वाजी का, मेरे पैगंबर अपनी बीवियों से कह दीजिए, सईदा आयशा, हफ्सा, सईदा ज़ैनब, सईदा उम्मे सलमा, सईदा सोदिया, सईदा सौदा, सईदा जवैरिया, सईदा मारिया किबतिया, हजूर जो भी खातून आपके निकाह में आ गई, मोमनों की माओ से कह दीजिए, वह बनाती का, मेरे पैगंबर अपनी बेटियों से कह दीजिए। हजरात गिरामी, लफ्ज़े बनात ये जमा बिनत की, मेरे पैगंबर की एक बेटी भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, अल्लाह ने मेरे पैगंबर को 4 बेटियां अता की। कुरान की नस से साबित है, मोहम्मद करीम की 4 बेटियां। अगर कोई मेरे पैगंबर की बेटियों का इनकार करता है, वो मेरे पैगंबर की बेटियों का सिर्फ इनकार नहीं करता, बल्कि अल्लाह पाक के कुरान पाक का इनकार करता है। 4 बेटियां अता की, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मोमिनीन, मेरे पैगंबर अपनी अज़वाज से कह दीजिए, अपनी बनात से कह दीजिए, मोमनों की सारी माओं से कह दीजिए, मोमनों की सारी औरतों से कह दीजिए, जब भी घर से बाहर निकलना है तो पर्दा करके निकलना है, अपने चेहरे को छुपा करके निकलना है। हज़रात गिरामी, 4 बेटियां मेरे पैगंबर की बेटियों का जिक्र करना चाहूँगा, तवज्जो फरमाइए। एक मेरे पैगंबर की बेटी सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये मेरे पैगंबर की सबसे बड़ी बेटी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद हुई, हज़रत इब्राहीम के अलावा तमाम की तमाम बेटियां अल्लाह ने हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से अता की हैं। हज़रात गिरामी, बेटियां भी हज़रत खदीजा के बतन से, बेटे भी हज़रत खदीजा के बतन से। हज़रत खदीजा की मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी सईदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कौन ज़ैनब? जिनका निकाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी खालाजाद भाई सईदा खदीजा की हमशीरा के बेटे सैयदना अबुल आस से किया। और ये अबुल आस को न हजूर से मोहब्बत करने वाले, हजूर से वफा करने वाले, एक दिन सईदा ज़ैनब घर में तशरीफ फरमाए, परेशान बैठी हैं। अबुल आस घर में आए, आ करके सईदा को परेशान देखते हैं, सवाल करते हैं, सईदा क्यों इतनी परेशान हो? सईदा ज़ैनब रोना शुरू कर दिया। कहा, अबुल आस, जानते हो मेरे बाबा जनाबे सैयदना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालिब में है। आज मुझे इत्तला हुई है खाने के लिए कुछ भी नहीं है, दरख्तों के पत्ते खा खा के गुजारा किया जा रहा है। आज मुझे इत्तला हुई है जब प्यास लगती है तो चमड़ा चूस चूस के गुजारा करते हैं। मुझसे अपने बाबा का ये दुख देखा नहीं जाता। बेटियों को ज़हमत समझने वालों, बेटियों को नऊसत समझने वालों, जितना प्यार
बेटी के दिल में हुआ करता है, इतना बेटे के दिल में नहीं। अबुल आस कहने लगे बताओ ज़ैनब क्या चाहती हो? अबुल आस मुझ पे एक एहसान करो, मैं खाना तैयार कर देती हूँ, मेरे बाबा जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दो। खाना तैयार किया, हजूर की खिदमत आलिया में पहुँचा दिया। मेरे पैगंबर एहसान का बदला देने वाले थे, मेरे पैगंबर किसी के एहसान को याद रखने वाले थे। अबुल आस बदर के कैदियों में आ गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह कीजिए, फिदिया लाइए, जो फिदिया दे देगा उसके कैदी को छोड़ दिया जाएगा। हजरत गिरामी फिदिया में हजरत अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हार मंगवाते हैं सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा से। वो हार जो रुखसती के वक़्त माँ ने अपनी बेटी को हदिया दिया, माँ ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया। ये हार हजूर नबी करीम जनाबे सैयदिना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया। मेरे पैगंबर हार को देखते हैं, खदीजा की मोहब्बतें याद आ गई, खदीजा का प्यार याद आ गया, खदीजा की निशानी मेरे पैगंबर के सामने आई। मेरे पैगंबर की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को बुलाया, बुला करके मेरे पैगंबर ने फरमाया ओ मेरे सहाबा अगर इजाजत हो मैं अपनी बेटी का हार वापस कर दूं। ये हार तो मेरी खदीजा की निशानी है, कभी कभी उस हार को देख करके अपनी माँ को याद कर लिया करेगी, अपनी माँ की निशानी देख लिया करेगी। अबुल आस का वो एहसान जो शेब अबी तालिब में मुझ पे किया उसके बदले में इसे आजाद कर दूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबुल आस ये हार ले जा करके मेरी बेटी को दे दे और साथ मेरी बेटी को जाते मदीना मुनव्वरा में रवाना कर दे। हज़रात गिरामी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार भी दे दिया, अबुल आस को रिहा भी कर दिया। अबुल आस मक्का में गए, हजूर के साथ जो वादा करके गए उस वादे को कैसे वफा करते हैं। सईदा ज़ैनब को अबुल आस ने मदीने की तरफ रवाना कर दिया। अब्बार को पता चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी मदीना मुनव्वरा में जा रही है। अब्बार ने हजूर की बेटी पे हमला कर दिया। ओ झूठे किस्से और झूठे कहानियां सुना करके ये बातें करने वालों कि हजरत उमर के दरवाजे पे सईदा फातिमा आई, दरवाजे को गिरा दिया, अमल जाया हो गया। सच्चा वाकया सुनिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी का नेजा मारा अब्बार ने, अब्बार के नेजा लगने से अमल जाया हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जख्मी हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी इसी हालत में सफर करके जब मदीना मुनव्वरा पहुंची, हजूर को सारा हिजरत वाला वाकया सुनाया। मेरे पैगंबर की आंखों से आंसू जारी है। हजूर फरमा रहे हैं ये मेरी बेटी वो बेटी है जिसे मोहम्मद करीम की वजह से सताया गया, इस मेरी बेटी को मेरी वजह से तड़पाया गया, इस मेरी बेटी को मेरी वजह से दुख दिया गया। हज़रात गिरामी तवज्जो फरमाइए, बाद में अबुल आस भी मदीना मुनव्वरा में आए, कलमा पढ़ा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन गए। मैं सिर्फ बेटी का जिक्र नहीं करूँगा, साथ बेटी की औलाद का भी जिक्र करूँगा। अल्लाह ने एक बेटा अली अता किया, ये वही अली है फतह मक्का के मौका पे हजूर ने अपने कंधे पे सवार किया और सवार करके फरमाया बैतुल्ला में जितने बुत हैं इन्हें गिरा दे। ये हैं अली बिन अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजूर के नवासे हैं। अगर हसनैन करीमैन का कंधों पे सवारी करना हक है और बयान करना भी हक है, हजूर के नवासे अली का हजूर के कंधों पे सवार होना भी हक है। हजरात गिरामी इस बेटी को अल्लाह ताला ने एक बेटी अता की जिसका नाम सईदा उमामा था रजी
अल्लाह ताला अन्हा, ये कौन है? सईदा उमामा। हजूर एक मर्तबा सहाबा किराम को जमात करवाने के लिए तशरीफ लाते हैं। हजूर के कंधे पे एक बच्ची सवार है। ये कौन सी बच्ची है? हजूर की बेटी की बेटी हो, हजूर की नवासी हो। हदीस शरीफ में आता है कि इस बेटी को उठा करके मेरे पैगंबर ने नमाज अदा की हो। हजूर रुकू में जाते हो नीचे बैठा देते हो, सजदे में जाते हो नीचे बैठा देते हो। जब हजूर दोबारा क़याम करते हो अपनी नवासी को अपने कंधों पे उठा लेते हो। जिस तरह नमाज में हजरत हसनैन करीम का सजदे की हालत में सवार होना हक है, इसी तरह सईदा उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उठा करके नमाज पढ़ना भी हक है। हजरात गिरामी इस उमामा की अजमत को भी बयान नहीं किया जाता। क्यों नहीं बयान किया जाता? जब सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुनिया से तशरीफ ले जाने लगी हो, हजरत फातिमा ने हजरत अली को बुलाया हो। अली मेरे जाने के बाद मेरी 40 बेटियां होती हूँ, एक एक करके फोत होती जाती हूँ। उस्मान मैं उन तमाम का निकाह तुम्हारे साथ कर देता हूँ। हजरात गिरामी चौथी बेटी मेरे पैगंबर की हूँ, सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजूर सल्लल्लाहु की बेटियों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी बहनों को पैगाम मिल जाए, बेटियों को पैगाम मिल जाए बाप का अदब कैसे करना है। और कायनात के जितने भी बाप हैं उन्हें पैगाम मिल जाए, बेटियों से मोहब्बत ऐसे करनी है जैसे काली कमली वाले मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत की है। हज़रात गिरामी तवज्जो फरमाइए, जिस बाप के 3 बेटे बचपन में फौत हो चुके हों, जिस बाप की 3 बेटियां भी फौत हो चुकी हों, एक बेटी हो, उस बेटी से कितनी मोहब्बत होगी, उस बेटी से कितना प्यार होगा। मेरे पैगंबर की बेटी हो सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजूर फरमाते हैं इन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़अतुम मिन्नी। लोगों जो फातिमा है अल्लाह ताला ने फातिमा को मुझ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का टुकड़ा बना दिया।
हो, ये मेरे पैगंबर के दिल का टुकड़ा हो, मेरे पैगंबर के दिल का चैन हो, मेरे पैगंबर के दिल का करार हो। सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबू बकर उमर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ लाए, आकर के अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल आपकी बेटी फातिमा जवान हो चुकी है, इनकी शादी कर दीजिए। अबू बकर उमर मशवरा दीजिए किसके साथ शादी करनी है। हजूर हमारी नजर में बेहतरीन रिश्ता हजरत सय्यिदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन कहता है कि इनकी आपस में लड़ाई थी, कौन कहता है कि इनके आपस में झगड़े थे, कौन कहता है कि इनके आपस में इख्तिलाफ थे। ये एक दूसरे से मोहब्बतें करने वाले हो, एक दूसरे पे जान निछावर करने वाले हो। हजरत गिरामी हजूर से कहते हैं अल्लाह के रसूल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कर दीजिए। पर मैं अबू बकर उमर मुझे ये रिश्ता मंजूर है, जा करके तैयारी कीजिए, अब मेरे अली के पास कुछ भी नहीं है। अबू बकर उमर फरमाते हैं अली शादी की तैयारी करनी है, अपनी बेगानी किताबों में लिखा है हजरत अली के पास एक ज़ीरा मौजूद है। कहते हैं इस तरह करते हैं, इस ज़ीरा को फरोख्त करते हैं, फरोख्त करके जो पैसे आएंगे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का सामान तैयार कर लेंगे। हजरत गिरामी ज़ीरा ले गई, ले जा करके सीधा हजरत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ले जाया गया। उस्मान ये हजरत अली की ज़ीरा, इसे खरीद करके कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हजरत अली का निकाह के जितने भी अखराजात घर का सामान खरीद लिया जाए। हजरत उस्मान फरमाते हैं इस ज़ीरा की कितनी कीमत है, इतनी कीमत है। ज़ीरा ली कीमत अदा कर दी। जब अबू बकर उमर वापस जाने लगे, उस्मान ने बुलाया, बुला करके कहने लगे अबू बकर उमर पैसे भी ले जाओ, ज़ीरा भी ले जाओ, पैसों से हजूर की बेटी का और हजरत अली का घर आबाद हो जाएगा। ज़ीरा पहन के अली जिहाद करेगा, अल्लाह उस्मान को सवाब अता कर देगा। हजूर की बेटी का निकाह हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हो गया। निकाह का वक़्त है, सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तैयार किया जा रहा है। हजरत गिरामी आप जानते हैं बच्चियों को घर से रुखसत करने का वक़्त कितना मुश्किल वक़्त हुआ करता है। ये कैफियत वो जानते हैं जिन्होंने अपनी बहनों को रुखसत किया हो, जिन्होंने अपनी बेटी के सर पे हाथ पैर करके इसे घर से रुखसत किया हो। ये कैफियत तो वही जानते हैं। आज मेरे पैगंबर की बेटी की रुखसती है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बहनें भी वफात पा चुकी हैं, भाई भी वफात पा चुके हैं, सईदा खदीजा भी वफात पा चुकी हैं। हजूर की बेटी को तैयार किया जा रहा है। अंसार की औरतों में एक औरत बोली, कहने लगी काश खदीजा होती, अपनी बेटी को तैयार करती, अपनी बेटी को रुखसत करती। जब खदीजा का नाम आया फातिमा ने रोना शुरू कर दिया। हजूर नबी करीम जनाब सय्यिदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी बेटी को किसने रुला दिया? अल्लाह के रसूल किसी ने खदीजा का जिक्र किया। जब खदीजा का नाम सुना मेरे पैगंबर की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। आप फरमाने लगे किस वक्त खदीजा याद करवा दी, खदीजा खदीजा ही थी, खदीजा की मोहब्बतों को भुला नहीं सकते, खदीजा की मोहब्बतों को भुला नहीं सकते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू जारी है। आप बेटी के सर पे दस्ते शफकत रखते हैं, कहते हैं बेटी माँ वाला प्यार भी मोहम्मद ही देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप वाला प्यार भी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दूंगा। मेरी बेटी मेरी एक नसीहत याद कर लेंगे, मेरे अली गरीब हैं, मेरे अली को सताना नहीं। जिस हालात में मेरे अली रखे उसी हालात में रहना है। हजरात
हजरात गिरामी बेटी को घर से रुखसत करते हुए ये नसीहत किया करें, अच्छे बुरे हालात में अपने खामंद की ताबेदारी करनी है, वफादारी करनी है। अच्छे हालात में तो सब साथ होते हैं, बुरे हालात में कोई कोई साथ होता है, इसका नाम वफा नहीं। वफा तो इस बात का नाम है बंदे को सब छोड़ जाए, हत्ता के बंदे का साया भी कह दे मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, उस वक्त जो वफा की जाती है उसे वफा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात गिरामी हजूर की चोटी बेटी का जिक्र शुरू हो गया। ये तो एक जुम्मे का मौजू है, ये तो एक उन्वान है। आखिरी बात इस हवाले से करके बाकी बातें उधार करता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात का वक़्त करीब आ गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सईदा फातिमा ज़हरा को बुलाया। सईदा हजूर के पास बैठी है। हजूर ने फरमाया बेटी कान मेरे करीब करो। बेटी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब अपने कान को किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई कान में बात इरशाद फरमाई, बेटी ने रोना शुरू कर दिया। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बेटी को करीब किया, बेटी ने हंसना शुरू कर दिया। हजरत आयशा फरमाती हैं फातिमा बतलाओ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया। फरमाया नाना मेरे बाबा का राज है, इस वक्त तक मैं आपको नहीं बतला सकती हूँ। हजरात गिरामी हजूर दुनिया से तशरीफ ले गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा सईदा आयशा ने सवाल किया फातिमा बतलाओ हजूर ने क्या बयान किया था जिस वजह से रोना शुरू कर दिया, और हजूर ने क्या ऐसा बयान कर दिया जिस वजह से हंसना शुरू कर दिया। सईदा फातिमा फरमाने लगी हजूर के करीब मैंने जब अपने कान को किया कि तवज्जो से बात सुनो, मेरे करीम आका मेरे बाबा जान ने कहा ऐ बेटी फातिमा अब तेरी मेरी जुदाई का वक़्त करीब आ गया। मलकुल मौत को मैंने इजाज़तें दे दी। जिब्रील अमीन पहले एक दौर किया करते थे, इस रमज़ान में 2 दौर हो गए। तेरी मेरी जुदाई का वक़्त करीब आ गया। जब जुदाई का सुना बेसाख्ता रोना शुरू कर दिया। फिर मेरे बाप मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी दोबारा मेरी बात सुन। मैंने अपने कान को हजूर के ओंठों के करीब किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी फातिमा परेशान न हो, बेटी फातिमा गम न कर, कल क़यामत वाला दिन होगा। सबसे पहले अगर मेरी मुलाकात होगी तो अपनी बेटी फातिमा से होगी। बेटी परेशान ना हो, कल क़यामत वाले दिन तेरी मेरी अल्लाह मुलाकात करवा देगा। इस बेटी को हजूर से इतना प्यार था। लोगों बेटियों से मोहब्बत कीजिए हजूर की तरह, बेटियों अपने बापों से मोहब्बत कीजिए हजूर की बेटी फातिमा की तरह। ख़वातीन कहती हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की अज़वाज मुतहरात कहती हैं कि हजूर की वफ़ात के बाद सईदा 6 माह जिंदा रही। किसी भी औरत ने हजूर की जुदाई के गम की वजह से सईदा फातिमा को मुस्कुराते नहीं देखा। ये बाप और बेटी का प्यार था। बेटियों से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह ने हजूर को बेटियां अता की और हजूर ने उन बेटियों की तरबियत की, तालीम तरबियत की, इसीलिए कि उम्मत के लिए तालीम बन जाए। ये बेटियां नहूसत नहीं बल्कि अल्लाह का इनाम और अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। ये जन्नत में दाखिले का सबब और जहन्नम से आज़ादी का सबब हुआ करती हैं। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।